हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम पहली कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 23 सात पूछ का चूहा पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग कविता पढ़ेंगे, कविता का व्याख्या भी देखेंगे और लास्ट में अभ्यास कार्य भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को किताब में ये चित्र आपको दिख रहा होगा। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? इस चित्र में एक चूहा दिख रहा है जिसके 7 पूंछ हैं। आप देखो, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चूहे का पूंछ है। चूहे का एक ही पूंछ हम लोग देखे हैं। इस कहानी में बच्चों इस चूहे के 7 पूंछ होते हैं। तो देखते हैं बच्चों ये 7 पूंछ के चूहे के साथ इस कहानी में क्या क्या होता है। चले कहानी की ओर। कहानी का क्या नाम है? 7 पूंछ का चूहा। कहानी पढ़ते हैं बच्चों। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। नाई किसे कहते हैं? नाई बाल काटने वाले को नाई बोलते हैं। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला सब उसे चिढ़ाने लगे। 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आकर वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे। 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो यह इसकी इस तरह से इसकी कहानी थी बच्चों। इस कहानी को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों। इस कहानी में एक चूहा होता है, उसके 7 पूंछें होती है। 7 पूंछें होने के कारण सब उसे चिढ़ाते थे, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। चूहा तंग आकर यानी परेशान होकर चूहा नाई के पास जाता है और उसने नाई से कहता है, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। जब नाई उसे एक पूंछ काट देता है तो वो फिर से बाहर जाता है। तो फिर उसे चिढ़ाने लगते हैं, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। फिर से वह नाई के पास जाता है और नाई से फिर से वह बोलता है, मेरी एक पूंछ काट दो। फिर से नाई वह पूंछ को काटता है। अगले दिन फिर से वह बाहर जाता है। फिर से लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। ऐसे करते करते चूहे ने सारी पूंछ कटवा ली अपनी नाई से। आप देख रहे हो ना इस चित्र में। ऐसे करते करते उसने सारे पूंछे अपनी कटवा ली नाई से। सब पूंछ कटवाने के बाद भी लोग उसे चिढ़ाने लगे, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। 7 पूंछ के चूहे से हमें क्या सीख मिली? चूहे को चिढ़ाने से सारे पूंछ कटवा ली चूहे ने, फिर भी लोग उसे चिढ़ाते रहे। हर किसी में अपना अपना गुण होते हैं बच्चों। अगर वो गुण को लेकर कोई भी आपका मजाक उड़ाता है या आपको चिढ़ाता है तो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, ना ही उससे गुस्सा होना चाहिए।
उस गुण से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से इस कहानी में अगर इसका सारा कुछ कट गया तो यह तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। अपने अंदर जो चीज है उसे बदलने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? आगे ये चित्र, इस चित्र को आप देखो। इस चित्र कहाँ का है? यह चित्र उड़ीसा का पटचित्र शैली में बनाया गया है बच्चों। पटचित्र किसे कहते हैं? पटचित्र, पट का मतलब हुआ कपड़ा और चित्र का मतलब हुआ पेंटिंग। कपड़े पर बनाया गया पेंटिंग, इसे पटचित्र कहते हैं। उड़ीसा में भगवान श्री कृष्ण का या जगन्नाथ की कहानियों पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं बच्चों। जैसे देख सकते हो मैं यहाँ चित्र लगाई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ देखें, कुछ अभ्यास कार्य है बच्चों, उसे करते हैं, इसे पढ़ते हैं। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूछे कटवा ली। सोचो तो 7 पूछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो, आप बताओ, हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या क्या काम कर सकता था। यह खाली जगह में इसमें हमें लिखना है बच्चों। अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो हाथी एक साथ 4 गुना काम कर पाता। अपनी एक सूंड से भोजन प्राप्त करता, दूसरी सूंड से पानी पीता, तीसरी सूंड से स्नान करता, चौथी सूंड से परेशान करने वाले छोटे छोटे जानवरों को भगाता। आपको इस खाली जगह में लिखते जाना है। फिर नीचे क्या है? बंदर की 3 पूंछ होती तो वह क्या क्या करता। अगर बंदर की 3 पूंछें होती तो बंदर एक साथ 3 गुना काम कर पाता। अपनी एक पूंछ से टहनियों पर लटकता, दूसरी पूंछ से अपने को तंग करने वाले छोटे छोटे जानवरों को दूर भगाता और तीसरी पूंछ की सहायता से अपने दोस्तों के संग खेलता। तो यह भी उत्तर बच्चों यहाँ खाली जगह में इसका लिखना है, इसके नीचे लिखना है बच्चों। और नहीं तो आप नोटबुक में इस तरह से अपने अपने बुक में आप लिख सकते हो। फिर नीचे क्या है? ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह क्या करता। अगर ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह बड़े बड़े वृक्षों के फल पत्तियां तोड़ लेता और दूर से ही खतरों को देखकर अपने दोस्तों को सावधान कर देता। इस खाली जगह का उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ, आप देख सकते हो। दूसरे के बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह क्या करता। वह कभी अपनी पूंछों को न कटवाता। इस खाली जगह में बच्चों यह लिखना है, वह कभी अपनी पूंछों को न कटवाता। देखें, इसका उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ, यह देखकर आप यहाँ लिख सकते हो। तो यह हमारा खाली जगह पूरा हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहाँ देखें, यहाँ क्या है? बिना पूछ के अब क्या होगा। रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। ये आप देख रहे हो ना, आप सारे बच्चों को बुक में ऐसा चित्र होगा चूहे का, आप अपने अपने बुक में देख सकते हो। आप सभी के बुक में ऐसा चित्र है ना चूहे का। रंग बिरंगे कागज को काट कर टुकड़े उसके करके इस चूहे के, इस पूरे चित्र में चूहे के ऊपर चिपकाना है बच्चों। देखो आप लोग के पास ऐसा ऐसा कागज होगा ना रंग बिरंगे, आप ऐसे ऐसे कागज को इसे कट कर देना है और कट करके आप किसी बड़े से आप कट करवा लो और कट करके इस चूहे के चित्र पर ग्लू के मदद से इस पर कागज को चिपकाना है बच्चों। देखो आप लोगों को सहायता के लिए मैं यहाँ इस पर चिपकाई हूँ, आप देख सकते हो। आपको भी इसी तरह से चूहे के ऊपर कागज को काट कर इस पर चिपकाना है बच्चों। फिर नीचे क्या है?
चूहा बिना पूछ के क्या नहीं कर पाएगा? आप बताओ, चूहा बिना पूछ के क्या नहीं कर पाएगा? इस खाली जगह में बच्चों लिखना है। चूहा बिना पूछ के कहीं लटक नहीं पाएगा। आप देख रहे हो ना, ये लटक रहा है ना। अगर ये पूछ नहीं होता तो वह लटक नहीं पाता। पूछ के बिना वह किसी भी चीज पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। आप देख सकते हो चित्र में, अगर पूछ नहीं होगा तो चूहा किसी पर भी नहीं चढ़ पाएगा और ना ही किसी चीज पर वह लटक पाएगा। तो यह खाली जगह पर बच्चों ये लिखना है, चूहा बिना पूछ के कहीं लटक नहीं पाएगा और पूछ के बिना किसी भी चीज पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है बच्चों। यह सबसे आखिरी पाठ है बच्चों, पाठ 23। और आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? आगे क्या है? यहाँ वर्णमाला। यहाँ वर्णमाला में क्या क्या है? आ ई उ री ए ओ। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर वर्ण बोलते हैं बच्चों। और नीचे ये है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, ड़ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलवेसा मूर्धन्यसा दंतसा ह छ त्र ज्ञान स्र। तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं? इसे हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क से लेकर के स्र तक इसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। और अ से लेकर कर औ तक इसे हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। इसे ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वर्णमाला। तो इसे आप फिर से आप अपने अपने बुक में देखकर इसे आप पढ़ सकते हो। आगे और क्या है बच्चों? आगे देखते हैं। आप लोग की किताब की ये सबसे आखिरी कविता है, उसे पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है? पुराने बच्चे। हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं। मतलब हम लोग पहली कक्षा के बच्चे हैं, आधे पक्के आधे कच्चे हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मजे उड़ाए। मतलब 1 साल हम लोग को हो गया इस विद्यालय में आए हुए। पिछले साल हम लोग पूरे कितने मजे उड़ाए, कितने हम लोग मस्ती किए। रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। रंग बिरंगे कागज आप लोगों ने काटा ना, ने बहुत काटे होंगे। काट काट कर आप लोगों ने चिपकाया ना। खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। आप लोग खेले भी, कूदे भी और पढ़े लिखे भी और बहुत सारे गाने गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए, घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। आप लोग स्कूल में पूरी छोले इडली सांभर ऐसे ऐसे बहुत कुछ खाए होंगे और घर जाकर आप लोग अपने अपने बड़े से या मम्मी से पापा से आपने बात किया भी होगा और किस्से भी सुनाए होंगे। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। आने वाले साल हम लोग सभी बहुत मौज उड़ाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे और नई नई चीजें भी सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया गाने भी गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। तुम लोग इस साल आए हो हमारे साथ और साथ साथ गाने भी गाओगे और संग संग झूले भी झूलेंगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना। जैसे अभी आप फर्स्ट क्लास में हैं, पहली कक्षा में हैं, यह पाठ तो पूरा होता है। इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? दूसरी कक्षा में। तो यहाँ लिखा है धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे
गाने सदा सुनाएंगे। यह 1 साल तो हमारा पूरा हो गया। पहली कक्षा के आधार पर यह कविता थी बच्चों। आप लोगों ने पहली कक्षा का पूरा पाठ आपने पढ़ लिया, तो यह इसकी लास्ट कविता थी बच्चों, जो यहाँ हम लोग पढ़े हैं। इस कविता को आप फिर से आप पढ़ सकते हो। यह पहली कक्षा की आखिरी पाठ थी बच्चों, यह पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों दूसरी कक्षा का पहले पाठ में। धन्यवाद बच्चों।